500 साल पहले की बात है जब बगदाद इल्म व हिकमत का सुनहरी शहर था। वहां एक सादा और दयानतदार ताजिर रहता था जिसका नाम हकीम था। लोग इसे दौलत की वजह से नहीं बल्कि इसकी सच्चाई और दयानत की वजह से जानते थे। हकीम की दुकान पर हमेशा इंसाफ होता। चाहे खरीदने वाला बच्चा हो या बड़ा, वो हर किसी को पूरा नाप देता और अक्सर जरूरतमंदों को कुछ जायद देकर कहता, मेरे लिए दुआ करना। लोग इस पर भरोसा करते क्योंकि इसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। एक दिन एक दौलतमंद ताजिर हकीम की दुकान पर आया। इसका चेहरा सख्त और गुरूर से भरा हुआ था। इसने हकीम को लालच दी कि अगर वो आटे में खाक मिला दे तो मुनाफा दुगना हो जाएगा, मगर हकीम ने फौरन इनकार कर दिया। इसने कहा कि वो सिर्फ अल्लाह से रिस्क की उम्मीद रखता है, न कि फरेब से। जल्द ही एक बड़ा तूफान आया। बाजार का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया और हकीम की दुकान भी मिट्टी में मिल गई। लेकिन इसके दिल में शिकायत न थी। वो मिट्टी पर सजदा रेज होकर दुआ करने लगा, अल्लाह तो ही रज़ाक है, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। कुछ दिन बाद खलीफा, जो सादा कपड़ों में भेस बदल कर बाजार का जायजा लेने आया था, दयानतदार ताजिरों को तलाश कर रहा था। जब इसने हकीम के बारे में सुना तो फौरन इसे ढूंढने निकला। हकीम इस वक्त बाजार की सफाई में दूसरों की मदद कर रहा था। खलीफा ने इससे बात की और हकीम की आजिजी, ईमानदारी और खुलूस से बहुत मुतासिर हुआ। इसने अपने भेस को उतारा और ऐलान किया कि वो खुद खलीफा है। फिर इसने हकीम को ताजिरों की कौंसिल का सरबराह मुकर्रर कर दिया। हकीम की आंखों में शुक्र के आंसू थे। इसकी सच्चाई ने इसे सिर्फ लोगों की मोहब्बत नहीं दिलाई बल्कि अल्लाह की रहमत भी हासिल हुई। कहानी के आखिर में बाजार का मंजर पर सुकून है। बच्चे खेल रहे हैं और हकीम एक बच्चे को ईमानदारी से तोलना सिखा रहा है। प्यारे बच्चों, सच्चाई शायद फौरन दौलत ना लाए, लेकिन ये तुम्हें इज्जत, भरोसा, बरकत और सबसे बढ़कर अल्लाह की खुशनुदी अता करती है।